अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब में रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक फ़्लाइट के अंदर एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिसके अंदर आग लगी। लगभग 180 प्लस पैसेंजर उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। उसके हवाले से बात करेंगे, जॉब के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों पर अब जुर्माना लगेगा 5 लाख रियाल का, 5 साल की जेल भी उनको सुनाई जाएगी। तो कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या अपडेट निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से, पूरी जानकारी आपको A to Z मिलने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, कोई गलती हुई या किस तरीके से आपको आने वाले वक्त में वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। एक अपना, अगर मुझसे बड़े हैं तो बड़ा जो है छोटा भाई समझ के सलाह दे सकते हैं, अगर छोटे हैं तो एक बड़ा भाई छोटे भाई समझ के भी सलाह दे सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है, कैसे भी सलाह देनी है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। सऊदी में अगर सफ़र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है तो आप सफ़र करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ों का चेकिंग होता है, तो आपने किसी का भी सामान जो है वहाँ पर जाके किसी की मदद नहीं करनी है एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो इलीगल एक्टिविटी होती है ना, बंदों को जो है झांसे में लिया जाता है, जो नॉर्मल बंदे लगते हैं और उनको कहा जाता है वहाँ पे हमारा बंदा खड़ा है, आप ये सामान उनको दे देना। वो जो है आपसे सिर्फ वहाँ से जो है सामान को जो है वो चेकिंग कराने के बहाने जो है आपको जो है वहाँ पे फंसाया जाता है। निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आप फंसेंगे। इस तरीके से किसी की भी मदद ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई से चलने वाली, जिसके अंदर इंजन में आग लगी। 180 प्लस उसमें पैसेंजर बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इमरजेंसी की लैंडिंग कराई गई, लेकिन किसी भी बंदे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई और सारे बंदे जो है सेफ हैं और कोई भी परेशानी नहीं है। तो कभी भी सफ़र करें, देखिए अल्लाह पे भरोसा करके सफ़र करें, दुआ पढ़ के सफ़र करें, सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाएंगी आपकी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सऊदी के अंदर आप किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गलतियां करते हैं तो आप पर जो है जुर्माना काफ़ी बड़ा लगेगा। देखिए, सऊदी से अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी काम काज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अभी एक जोड़े को पकड़ा गया सऊदी के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, जो मसाज वगैरह करते हैं, मसाजी टाइम में आता है, जो खून वगैरह निकालते हैं, जो ऊपर से कोई चीज़ लगाकर इस तरीके से जो काम करते हैं, तो एक जोड़े को पकड़ा गया है और वो बिल्कुल इलीगल तरीके से काम को कर रहे थे। एक बंदे की बीमारी दूसरे बंदे के अंदर जो था इस तरीके से ट्रांसफ़र वगैरह हो रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं थी। तो लेडीज़ और मर्द दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनको पकड़ा गया और वो एक गलत तरीके से कामकाज कर रहे थे। तो ध्यान रखें, इस तरीके का कोई भी कामकाज करते हैं तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है, आप किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप झूठे फर्जी कागज़ बना के आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप पर जो है 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और आपको बिना बोनस दिए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई भी रीज़न ना जाने आपका, वो सिर्फ आपका जो है वो ये साबित हो गया कि आपने ये फर्जी कागज़ बनवा के छुट्टी ली है, तो आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको हमेशा के लिए वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरीके से आप गलती करेंगे तो बुरे फंस जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ पर आप गए हैं काम करने के लिए, सिर्फ वहीं पे काम करें। दूसरी जगह पे काम करेंगे तो आप को पकड़ के आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और फिंगर करके भेजा जाएगा। चाहे आपका वीज़ा वैलिड है या कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप काम वही करेंगे जो आपका इकामा में है, जिसका एड्रेस है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, वहीं पे जाके आप काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गया, जो भी लोग, चाहे वो शॉप वगैरह हो या कंपनी वगैरह हो, आपको अगर कोई लॉटरी वगैरह चलानी है या सेल लगानी है तो आपको जो है पहले ही परमिशन मिनिस्ट्री से लेनी पड़ेगी। अगर बिना परमिशन के काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों के जो है अपना पैसा अपने अकाउंट में डालते हैं और फिर लोगों का जो पैसा है वो अपने देश भेज देते हैं। मतलब किसी भी बंदे ने पैसा लिया, 50,000 जो है इंडियन रुपीज़ में लिया, यानी कि 2500 रियाल लिए और उसने अपने अकाउंट में डाले, फिर जो है उसके घर पे भेज दिए। तो ऐसे बंदों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा बंदा कोई भी पकड़ा गया तो उस पर जो है 50 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल की जेल सुनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो इसको सुधार लीजिए। अगर आप पकड़ में आ गए
तो आप पर ये बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारियाँ जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप अपना ख्याल रखें और किसी भी तरीके से आप कोई भी काम काज इलीगल तरीके से कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दें। ज़्यादा दिन आप वहाँ पे नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि एक ना एक दिन पकड़े ही जाएंगे। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।